से दिख रही है। खैर, जो भी हो, अभी फिलहाल मैं नीचे जाकर पूजा की तैयारियां करती हूँ और इस नवरात्रि माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी जूही बस घर वापस आ जाए। और इन नवरात्रों के बीच मुझे उस सीसीटीवी फुटेज का पता लगाने के लिए वापस उस रिपेयर शॉप में जाना होगा। सुनी, जरा सोचो, अगर रूही जैसी लड़की हमारे नाहार को अपने वश में कर सकती है तो रोली जैसी लड़की हमारे समर का क्या हाल करेगी। मतलब, अरे मतलब ये कि जूही को समर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी समर उस पे लट्टू था। और ये रोली तो एक नंबर की चापलूस और चालाक है। ये इससे पहले कि ये समर को अपने वश में करे ना, तो मेरा नाम कसती होगी। हालांकि रोली रूही की सगी बहन है और ये दोनों माँ बेटी एक नंबर की चालाक और चंट है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। मैं अभी जाकर उस रोली की खबर लेती हूँ। एकदम महारानी लग रही हो इस हार में। तू सुंदर ही इतनी है, और जब से ये नई दुल्हन वाला रूप लिया है ना तूने, हाँ, मुझे तो डर लगता है कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। दिल करता है बस तेरी नजर उतारती रहूं। मम्मी जी आप सदा स्वागत रहो। तुम्हें इंसाफ चाहिए था ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ही तुम इस घर की बहू बनी हो ना, तो लो अब बन गई इस घर की बहू। और हाँ, अब जब इस घर की बहू बन ही गई हो तो बहू वाले फर्ज भी निभाओ। नीचे नवरात्रि की पूजा की बहुत सी तैयारियां बाकी है। चल के हाथ बढ़ाओ। मन तो कर रहा है इसका मुंह तो। अरे समरन जी, अभी मैंने पकड़ा नहीं होता तो गिर गई होती आप। इस उम्र में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है ना, अगर हड्डी टूट जाती है तो जुड़ती नहीं है जल्दी। अपनी बेटी से कहिए नीचे रसोई में आ जाए। नहीं तो जितने कम समय में ये शादी हुई है ना, उससे भी कम समय में ये शादी टूट भी सकती है। ये क्या कर रही हो रोली? क्या है ये मम्मी? मैं क्या यहाँ नौकर बनने आई हूँ? इतनी सारी मेहनत मैंने नौकरानी बनने के लिए की है। शांत हो जा। किसने कहा कि मेरी बेटी नौकरानी है? देख तो, महारानी है मेरी बेटी। मेरी बात सुन, अगर बेटे के दिल में जगह बनानी है ना, सास और ससुर की सेवा तो करनी पड़ेगी बेटा। सुन ना, तू एक बार इस समर पर काबू पा ले। इस घर को वारिस देते हैं, फिर देख कैसे इस घर में उल्टी गंगा बहती है। ये लोग जो तुझे काम दे रहे हैं ना, उल्टा तेरी सेवा करेंगे, समझी? तो इतनी रस्में समझा रही थी और अब तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा। नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये टेप अच्छी नहीं है ना, इसलिए नहीं रहा, वरना तो मैं सब कर लूंगी। माँ जी, मुझे लगता है रूही को जगाना ही पड़ेगा। इसके भरोसे तो हम नवरात्रि की सजावट नहीं छोड़ सकते। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। रूही, तुम्हारी नींद अच्छे से हो गई है ना? नहीं तो नार फिर हम लोगों को ताने मारेगा ना, मेरी पत्नी को क्यों जगाया, क्यों तकलीफ दी। दादी जी, मेरी नींद अच्छे से हो गई है, बताइए ना क्या करना है? हाँ, ये पूजा की सजावट तो बाद में भी हो जाएगी। तुम ना पहले स्टोर रूम में जाके पूजा का वो कलश, माता की चौकी, चुनर और बाकी भी जो पूजा की सामग्री है ना जो नवरात्रि में लगेगी, वो सब निकाल लो और अच्छे से सफाई कर लो। और तुम करो, कोशिश करो। हाँ, चिपक जा। हाँ, चिपकेगा।
उठाने के लिए यही पैतरे होते हैं। तभी तो शादी के 2 साल में 2 बच्चे थे गोद में। चल तू बैठ, तेरा मेकअप करते। अरे मम्मी, ये तो पिंकू जी को नहीं पसंद है, क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो दवाई मैंने उन्हें दी है ना, उससे उनको ये सब कुछ पसंद आने लग जाएगा, समझी? तू बस उनका दिल जीत और चुपचाप बैठी रह, मुझे मेकअप करने दे। इतनी खूबसूरत बना दूंगी तुझे आज कि पिंकू जी देखते एकदम। बस करो मम्मी, क्या जोकर बनाकर ही मानोगी क्या? हटो, जाने दो मुझे, हटो। अरे रुक, ऐसे साड़ी में जाएगी क्या? तब और क्या करूं? तेरे लिए मैंने कुछ मंगवाया है। क्या? रुक। सही। ये सब क्या है मम्मी? मैं सब नहीं पहनने वाली हूँ। नहीं पहनेगी तो भूल जा अपने पति को। हाँ तो भूल जा अपने पति को। पागल है बिल्कुल। यस, अब मैं नानी बन जाऊंगी। अब तो मैं नानी बन जाऊंगी। बढ़िया आई थी वो पूनम, भगाने वाली मेरी बेटी को। अब देख, मेरी बेटी राज करेगी इस घर में, मैं नानी बनूंगी। कैसे आने लगा? शायद बाहर से। पर कुछ जलने की बदबू तो नहीं आ रही है। फिर ये धुआं। हमारा होने वाला बच्चा मुझ पर जाए, राइट? हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा होने वाला बच्चा तुम पर जाए। तुम ठीक हो ना? हाँ रोही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। ये तो वही खिलौने जो मैंने और नार्ज ने अपने बच्चे के लिए संभाल कर रखे हुए थे, पर आज अचानक से ये कैसे गिर गए? प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। शांति से तुम रहने दोगी तब ना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम ये सब कुछ करोगी, तुम्हारे करने से मैं तुम्हारी कही हुई बात भूल जाऊंगा। तुम गलत सोच रही हो पलक। तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द मेरी छाती पे तीर की तरह चुभता है मुझे। बस पलक, अब एक भी शब्द और मत निकाल अपनी जुबान से। मुझे सबसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ पलक बेटा? नहीं, क्या किया आपने? आपने तो बोला था कि पिंकू जी खुश होगी। मैं पिंकू जी के पास जैसे ही गई वो तो ऐसे भड़क गई जैसे मेरे पेट को आग दिखा दिया। आपने पक्का रोमांस वाली गोली दी थी ना, गुस्से वाली। हाँ पलक, गोली तो मैंने रोमांस वाली दी थी। रुक, मैं भी लेके आती दवाई का डब्बा। ठीक। मैंने रोमांस वाली गोली दी थी पलक, लेकिन अभी देखा तो ये एक्सपायर हो चुकी है, इसीलिए कोई असर नहीं हुआ। मम्मी, क्या किया आपने? पिंकू जी मुझसे वैसे ही कितना नाराज थे। सुपर जी को गुंजाइश थी ना बनाने की, वो भी आपने खत्म कर दी। सॉरी। रोहित, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुछ गिरने की आवाज आई थी।
आपसे कहा था ना, ये सब मेरा कोई वहम नहीं है। कल रात उस खिलौने का मिलना, आज गार्डन में वो बच्चे के पैरों के निशान, और अब ये खिलौने का डब्बा गिरना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या खाटू जी हमें कोई इशारा देना चाहते हैं? रूही, ये खिलौने हवा से गिर गए होंगे या फिर तुम गलती से शेल्फ से टकराई होगी तो गिर गए होंगे। खिलौने हैं, कैसे भी गिर सकते हैं। तुम इतना मत सोचो रूही। लाओ इधर मुझे। तुम रूही से एक काम कहा था कि स्टोर रूम से सामान ले आना, लेकिन वो भी उससे नहीं होता। पता नहीं ये महारानी का सदमे का ड्रामा कब बंद होगा। वाह रूही, तुमसे एक काम करने को कहा था तो ना करने के लिए नाहार को साथ में बिठा लिया। नहीं दादी, मैं बस वो सामान लेके आई थी। ये खिलौने, इनके बीच फिर से बच्चे की बात तो शुरू नहीं होगी। हे भगवान, रूही को कहीं पता ना चल जाए कि वो माँ बन सकती है। ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। तुम्हें सामान लाने के लिए भेजा था ना, तो ये क्या खिलौनों से खेलने बैठ गई? ये डब्बा गिर गया था तो आज इसे उठाने में मेरी मदद कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तो तुम पूजा का सामान लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, और मंदिर की सजावट भी करनी है। वैसे भी तुम्हारी बहन तो किसी काम की है नहीं। नहार, बेटा कल दामाजी के साथ जाकर ना माता रानी की मूर्ति ले आना स्थापना करने के लिए। बस कल की नवरात्रि की पूजा शांति से हो जाए। ये आवाज, ये क्या है? आप 2 दिन के लिए घर से बाहर कर गए। आपने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। सबसे ज्यादा उस लड़की की जो हम पर और समर में भरोसा करके इस घर में आई थी। आपने इसकी गलती के लिए एक बेकसूर को सजा दे दी। आपने समर को बचाने के लिए ये जूही के साथ एक क्या खिलवाड़ कर दिया, क्या खिलवाड़ कर दिया आपने। आप बताइए, बताइए आप मुझे। अब हम नरेश को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे नरेश को? हम सुन रहे हैं, हम कितने अरमानों से उनकी बेटी को इस घर में ब्याह करना, आपने उस बेटी को धोखा दे दिया। बोलिए, बोलिए सोनी जी, बोल क्यों नहीं रही? रतन, जिन्हें धोखे और बर्बादी की फिक्र होती है ना, वो तलाक के कागज नहीं भेजते। जूही ने खुद तलाक के कागज भेजकर समर से अपना रिश्ता खत्म किया था, उसे आजाद किया था। और ये फैसला हमें मजबूरी में लेना पड़ा। अगर हम ये फैसला नहीं लेते ना, तो आज समर जेल में होता। रतन जी, आप समझने की कोशिश करिए ना प्लीज। हमने ये फैसला सबको जेल जाने से बचाने के लिए लिया। क्यों सोनी जी, क्यों? अरे आप मुझे एक कॉल तो कर सकते थे, सिर्फ एक कॉल। रतन, ये सब इतने अचानक हो गया कि सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। अरे अब जो बीत गया है वो वक्त लौट के नहीं आएगा, लेकिन जो हुआ है उसे अपनाओ। अब भलाई इसी में है कि जो हुआ है उसे मानकर रोली को समर की पत्नी और इस घर की बहू मान लो। ऐसे मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। आप मुझसे उम्र में बड़ी, अगर आप ऐसे मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे तो मैं शर्मिंदा
रोली, रोली प्रसाद बना के नहीं।